बरसाने में एक थे सेठ जी। उनके यहां 4 बेटे तो थे, लेकिन बेटी कोई नहीं। सच्ची घटना बता रहा हूं सज्जनों, ध्यान से सुनना। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सेठ जब राधा रानी के दर्शन करने जाते थे सीढ़ियों पर, तो रोते हुए जाते थे। एक दिन एक साधु ने पूछ लिया, सेठ जी तुम पर किसी प्रकार की कमी तो है नहीं है, लेकिन रोते क्यों हैं? सेठ जी बोले, महाराज किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब कभी याद आ जाती है तो लगता है कि 4 बेटे तो भगवान ने दिए, लेकिन बेटे क्या करते हैं? बोले ब्याहने से पहले तो माँ बाप के होते हैं, विवाह के बाद तो फिर वो किसी और के हो जाते हैं। एक बेटी होती ना तो सारे बाप कुछ कह सकता था। सेठ ने कहा बाबा सब कुछ है मेरे पास, लेकिन बेटी नहीं है। ध्यान से सुनना सज्जनों, साधु ने कहा, अरे सेठ जी क्यों परेशान होते हो? जिसका कोई नहीं होता है ना, उसे भगवान से नाता जोड़ लेना चाहिए। आप ऐसा करो, राधा रानी को ही अपनी बेटी बना लो। सेठ जी ने साधु के शब्दों को ऐसे महाराज हृदय में धारण कर लिया। उस चित्र के पास जाते थे और जाकर के कहते थे, बेटी मैं दुकान जा रहा, बेटी मैं वहां जा रहा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया सज्जनों, अब तो बिना बेटी के चैन नहीं पड़ता है, और जिसकी राधा रानी बेटी बन गई हो तो फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन एक दिन की घटना सुनना सच्ची हृदय से। एक मनिहारिन आई, सावन का महीना होता है ना, तो भाई हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, इसलिए इन सारी चीजों से बिल्कुल विरक्त होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। ब्रज में आज भी वो सारी परंपराओं को निर्वाह किया जाता है। मनिहारिन आई, सावन का महीना चल रहा है, सबको हाथ भर भर के चूड़ी पहनानी है। तो मनिहारिन 4 बहुओं के हिसाब से एक और अतिरेक जोड़ा लेकर के आई, और बड़े प्रेम से मनिहारिन सेठ के पास गई। बोले सेठ जी मैं आपके घर जा रही हूं, ये बताओ घर में कितने लोग हैं? बोले घर में तू जानती नहीं, मेरे 4 बेटे हैं तो 4 ही बहू हैं, पत्नी चल बसी है। मनिहारिन गई, लेकिन 4 बहुओं ने अपने हाथ भर भर के चूड़ियां पहनी हैं। आज वो राधा रानी जो बेटी बनी थी ना, तस्वीर से निकल करके ऐसी तदबीर में आ गई, ऐसी आ गई बन करके बेटी, कि सोचा कि इस घर में सबका हक है, तो पिता पर मेरा भी तो कुछ हक है। तो पिताजी ने अगर भेजा है तो पिताजी के नाम से मैं भी अपने हाथ भरा लेती हूं। बेटी राधा बेटी बनकर के हाथ दोनों भरा लेती है। मनिहारिन को नहीं पता था, और जैसे ही पहना करके चूड़ी और पहुंची हैं सेठ जी की दुकान पर, मनिहारिन ने कहा, सेठ जी मैं आपके घर गई थी और चूड़ी पहनाया है, कितने पैसे हो गए? बोले 5 लोगों ने चूड़ी हाथ भराए हैं। सेठ जी उससे लड़ पड़े, झूठ बोलती है, मेरे घर में कोई 5वां चूड़ी पहनने वाला है ही नहीं, मेरे घर में तो केवल 4 बहुएं हैं। नहीं नहीं, पहले मैं घर जाऊंगा, शाम को पूछूंगा कौन है, कि तू झूठ बोलती है। आज सेठ जी को पता नहीं चला कि तुमने जिसको बेटी बना लिया है ना, वो बेटी कोई साधारण नहीं है। शाम को लौट करके आए और आकर के घर में पूछताछ की कि भाई 5वां कौन था चूड़ी पहनने वाला? बहुओं ने कहा हमने तो देखा नहीं है, लेकिन हमको 4 को तो पहना गई है। कोई बात नहीं है। अधिक रात हो गई, सेठ जी ने सोचा सवेरे जाऊंगा, मनिहारिन से बात करूंगा। और जैसे ही सो रहे थे रात में, वही बेटी दिखाई देती है सज्जनों। सपना देख रहे हैं कि वो बेटी कह रही है, तुमने मुझे बेटी तो बड़ी आसानी से बना लिया,
लेकिन इस बेटी का इस घर में इतना हक नहीं था कि कम से कम दोनों हाथ पिता के राज्य में चूड़ी पहन सकूं। केवल बेटी बेटी कहते हो, लेकिन बेटी जैसा प्रेम, बेटी जैसा नाता नहीं जोड़ा है। क्या करूंगी तुम्हारे यहां रह करके, जिस पिता से चूड़ी पहनने का हक नहीं है, धिक्कार है मुझे। इतना कहते कहते वो राधा रानी अंतर्ध्यान हो जाती है। सेठ जी की आंखें खुली, एकदम खड़े हो गए और पहुंचे तस्वीर के पास, मत्था टिका दिया और रोने लगे फूट फूट के। राधा रानी क्षमा करना, मैंने तुझे जान नहीं पाया। मैं तो सोचता था केवल एक कहने वाला नाता भगवान से होता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तू सच्ची बेटी बन करके मेरे घर आएगी। अरे तेरे लिए क्या नहीं कर सकता हूं मैं, सब कुछ कर सकता हूं बेटी। एक बार मुझे तू क्षमा कर दे, अब अपराध हो गया। इस राधा रानी बेटी पर तो मैं सारे प्राण भी निछावर कर सकता हूं, बेटी क्षमा कर देता। इतना कहते कहते तस्वीर के सामने लेट गए हैं। सवेरा हुआ है और सवेरे प्रातः काल होते ही चल पड़े हैं। मनिहारिन के पास पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और मनिहारिन के चरणों में भी गिर पड़े। मैं अभागा था कि बेटी बना करके भी बेटी का दर्शन नहीं कर पाया। तू बड़भागिन है कि तूने उस राधा रानी के हाथों में कम से कम अपने हाथों से चूड़ी तो पहना दी। धन्य है तू, मैं तेरा ही दर्शन कर लूं, तेरे ही चरणों को मैं चूम लूं, बस राधा रानी का कम से कम स्पर्श किया हुआ मुझे आशीर्वाद तो मिल जाएगा। ऐसी है राधा रानी। उसी दिन से सेठ जी रोज तस्वीर के पास बैठते हैं। राधा रानी, अरे राधा रानी, कोई सच्चे मन से तुझे कोई नाता जोड़ लेता है ना, ये जीव समझ नहीं पाता है वो कब कैसे क्या आपको कृपा कर देता है। सच्चे मन से कोई ध्याय तो सही। राधा नाम से तो हर एक अनेक बाधाओं का अंत होता है। प्रेम से कहिए जय जय श्री